Welcome students in class 12th commerce, and today we are going to study about investment multiplier mechanism. हम लोग कल निवेश गुणांक के बारे में पढ़े थे। उसके बारे में हम लोगों ने समझ रखा है कि निवेश गुणांक क्या है, आज वह कैसे फंक्शन करता है, कैसे कार्य करता है, इसी के बारे में, किस तरह से वह काम करता है, इसी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो कल हम लोगों ने देखा था कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है कि यदि इन्वेस्टमेंट में वृद्धि की जाती है या निवेश में वृद्धि की जाती है, बढ़ाया जाता है, तो उसके कारण से जो आय है वह बहुत अधिक गुना बढ़ जाता है। तो यह जितना गुना बढ़ जाता है, जैसे मान लेते हैं निवेश 100 रुपये बढ़ाए और यदि आय उससे बढ़ करके लोगों की आय 500 रुपये हो गई, तो इसको कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 5 टाइम्स है, अर्थात 5 गुना है। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम लोग के से डिनोट करते थे, आज पुनः उसको दोहराते हैं कि के इक्वल टू, यदि इन्वेस्टमेंट में वृद्धि करेंगे उसके कारण से आय में जो वृद्धि हो रही है उसको के से डिनोट करेंगे। या जब हम कंजम्पशंस को बढ़ाते हैं, उपभोग को बढ़ाते हैं, तो जो खर्च करते हैं वह दूसरे की आय होती है, इसके कारण भी जो आय है उसमें वृद्धि हो जाती है, इसको भी मल्टीप्लायर कहते हैं। और सेविंग है, सेविंग के कारण भी जब हम कम मात्रा में सेविंग करते हैं, कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं, जिसके कारण के पर इफेक्ट पड़ता है। तो इसी को हम लोग इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को मैकेनिज्म की तरह देखेंगे कि मान लेते हैं विभिन्न स्टेज में काम करती है, 1 2 3 4 5 स्टेज लेते हैं और निवेश में वृद्धि कर रहे हैं। हमने 100 रुपये, ये 100 करोड़ रुपये को देश के लिए मान लिया कि 100 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट बढ़ाता है। और यदि जो कंजम्पशन है, कंजम्पशन यदि 50% करता है और सेविंग 50% करता है, अर्थात एमपीएस का वैल्यू 0.5 है और एमपीसी का वैल्यू 0.5 है, अर्थात जितना इनकम होता है उसका आधा हम खर्च करते हैं और आधा बचाते हैं, यदि तो उसके अनुसार से मल्टीप्लायर दुगुना होगा, 2 टाइम्स होगा। इसलिए इन्वेस्टमेंट यदि 100 करोड़ की वृद्धि किए तो उसके कारण से इनकम में 200 करोड़ की वृद्धि होगी, इनकम 200 करोड़ हो जाएगा, के का वैल्यू दुगुना हो जाएगा। इसी को हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट स्टेज में जब 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 100 करोड़ की आय होती है, इन्वेस्टमेंट आय के बराबर होगी, और उसमें 50 करोड़ रुपए कंजम्पशन में खर्च होगा, 50 करोड़ रुपए सेविंग में होगा। अब दूसरा स्टेज में है, ये जो 50 करोड़ का कंजम्पशन है वह ये इन्वेस्टमेंट के रूप में, आय के रूप में आ जाएगा 50 करोड़, और ये 50 करोड़ रुपए का फिर इन्वेस्टमेंट होगा, आय होगी, दूसरे की आय हुई, और इस आय को 25 करोड़ फिर कंजम्पशन होगा और 25 करोड़ सेविंग होगा। अब यह जो 25 करोड़ रुपए कंजम्पशन हुआ यह दूसरे की आय होगी, दूसरे व्यक्ति की आय होगी, तो यह स्टेज 3 में यह इनकम हो गया। और इसी इनकम को पुनः लोग कंजम्पशन करेंगे 50%, तो 12.5 करोड़ रुपए कंजम्पशन हुआ और उसी तरह से 12.5 करोड़ रुपए का सेविंग होगा। और इसी तरह से ये जो फिर इनकम है, ये जो कंजम्पशन हुआ या दूसरे का इनकम है, और इसी तरह से यह चलता रहेगा। और जब ये फाइनल स्टेज आएगा तो सभी को जोड़ देंगे तो 150, 150, 150, 200 और 187 और 82, इसी तरह से बढ़ते बढ़ते यह 200 के बराबर हो जाएगा। और यह यदि कंजम्पशन को पूरा जोड़ेंगे 100 करोड़ होगा और यह सेविंग 100 करोड़ होगा। तो इस तरह से काम करता है। आप इसको दूसरे वे में बना सकते हैं कि मान लेते हैं हमारा कंजम्पशन है वह बढ़ जाता है, मान लेते हैं 0.8 कर देते हैं, तो ये 0.8 हो जाएगा, आप 80% खर्च करते हैं और 20% सेविंग करते हैं, तो इस तरह से कंजम्पशन बढ़ जाएगा, सेविंग घट जाएगा, लेकिन यह 5 गुना हो जाएगा, अर्थात के का वैल्यू 5 हो जाएगा। तो यह जब इसको पूरा जोड़ेंगे तो यह 500 करोड़ रुपए के बराबर होगा, और ये 400 करोड़ रुपए और ये 100 करोड़ रुपए के बराबर होगा। तो इस तरह से जब हम कंजम्पशन में वृद्धि करते हैं तो उसके कारण से जो इनकम है, लोगों की आय है या वाई, डेल्टा वाई है, वह बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाता है। यह इसी तरह से कार्य करता है। तो स्टूडेंट्स,
यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रत्येक साल में इसको पूछा जाता है, इसलिए इसको बनाएंगे, इसको समझने का प्रयास करें और इसके नोट्स बना लें और इस तरह से इन चीजों में चेंज करके यहाँ 0.5 की जगह में 0.75 कर दीजिए और इसी तरह से अलग अलग बनाने का प्रयास करें तो आपको यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें, नोट्स बनाते रहें। इसी के साथ में हैव ए नाइस डे, गुड डे, थैंक यू।